का फॉर्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि डेफर टैक्स में परसेंटेज चेंज मतलब रेट चेंज होने की वजह से परसेंटेज चेंज कितना आया। ओके, तो वो हमने इसके एक एडजस्टमेंट लिखनी है। और उसके बाद जनाब हम जब ड्यूरिंग द ईयर बात कर रहे होंगे तो टैक्स रेट चेंज हो चुका है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो डेफर टैक्स निकलेगा उसको हम अलग से लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कहता है जी प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 सो फार एज इन्फॉर्मेशन अलाउज रिफ्लेक्टिंग मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स। कहता है जी आपने नोट शुदा अकाउंट्स बनाने हैं। ले जनाब, नोट शुदा अकाउंट में हमने 2-3 चीज़ें ही सिर्फ शो करनी होती हैं जो मेजरली हम शो करते हैं। नंबर 1 कि कोई प्रायर ईयर की करंट टैक्स में एडजस्टमेंट करनी पड़े। नंबर 2 कि डेफर टैक्स में हमें कोई रेट के चेंज होने की वजह से या डेफर टैक्स नया हमें क्या करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। ओके, अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए जनाब हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टैक्स एक्सपेंस का रेफरेंस देंगे और ये लेट सपोज N5 के नाम से हमने इसका नोट्स बना दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए ना आप लोगों ने, निशात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़ी मज़े की हैं, उनमें हर चीज़ है तकरीबन। वो उन्होंने इसी तरह से जनाब प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा सिंपल सा बनाया हुआ है और फिर नीचे नोट लिखे हों, तो तकरीबन उनके 63 से 68 नोट्स हैं। तो अंदाज़ा कर लें कि हर चीज़ को उन्होंने कितने अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया होगा। एनीवेज, तो टैक्स एक्सपेंसेस के अंदर जनाब आपके पास सबसे पहले आपने लिखना है करंट टैक्स। करंट टैक्स के अंदर फॉर द ईयर आएगा। फॉर द ईयर आपके पास कितना करंट टैक्स, हमने कहा जी 1,29,000। ओके, अब उसने कहा था जनाब पिछले साल का जो था वो मैंने 1,16 लिख दिया था, हकीकत में मैंने 1,11 पे किया था। तो प्रायर ईयर ओवर स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड कितना है जनाब, 1,16 लिख दिया था और 1,11 मैंने 1,11 पे किया था ना, तो 5,000 रुपये का ये ओवर स्टेटेड टैक्स करंट टैक्स था। तो इनका डिफरेंस ज़रा ले लें, 124,000 आ गया जी। अब यहाँ पे हमने दूसरी एक हेडिंग बनानी है डेफर टैक्स की। डेफर टैक्स देखेंगे कि पिछले साल में कितना था जो चेंज आया। अगर तो ओपनिंग में किसी किस्म का कोई चेंज ना आता, टैक्स रेट में चेंज ना आता, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखना था, ठीक है। लेकिन अब ओपनिंग में चेंज आ गया तो मैं देखूंगा कि मेरा डेफर टैक्स बढ़ा या कम हुआ। तो बेटा देखिए, रेट कम होने से आपका डेफर टैक्स बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होने से जी, कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डेफर टैक्स मेरा था उसमें से इतना डेफर टैक्स मेरा निकल गया। कैसे पता चलेगा जनाब, हम यहाँ पे लिखेंगे कि रेट चेंज या एडजस्टमेंट फॉर डेफर टैक्स, एडजस्टेड डेफर टैक्स। कैसे निकालेंगे? मैंने भी आपको बताया था कि जब रेट चेंज होगा तो परसेंटेज चेंज हम लिखेंगे। डेफर टैक्स हमने कितना लिखा हुआ था, हमने कहा था जनाब 30,000 रुपये का डेफर टैक्स है। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है परसेंटेज चेंज के साथ। परसेंटेज चेंज कितना आएगा आपके पास, न्यू परसेंटेज, ठीक है जी, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर करेंगे तो ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करेंगे तो डेसिमल में रहेगा। हाँ जी, सॉरी 5,000 जनाब, क्योंकि कम हुआ है ये नेगेटिव परसेंटेज निकलेगा ना, यहाँ पे परसेंटेज चेंज नेगेटिव निकलेगा, तो इस वजह से नेगेटिव 5,000। अच्छा, और इस साल का डेफर टैक्स फॉर द ईयर, उसका जी टेम्परेरी डिफरेंस इस साल का 1,80,000 रुपये है और रेट कितना है जी 25% इस साल का जी 45,000। तो ये कितना रहेगा रिमेनिंग 40,000। तो अब आपके पास जो टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो इन दोनों को ऐड करके आंसर 164,000। सर ये जो हमने ओवर स्टेटमेंट निकाली और एडजस्टेड डेफर टैक्स निकाली, ये दोनों सेम है, तो ये हमेशा सेम आएंगे? किनका? ये जो ओवर स्टेटमेंट निकाली। नहीं, सेम हमेशा सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे रेट का फर्क है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात सुनो।
डेफर टैक्स उसने कहा जी टेम्परेरी डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा एक मसला है, फॉर द ईयर हम लोग निकाल रहे हैं डेफर टैक्स, ठीक है। तो फॉर द ईयर जब हम लोग निकाला करते हैं तो हम देखा करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, ठीक है। हमने कहा था जनाब ओपनिंग हमारा 30,000 था, उसमें से 5,000 माइनस हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया 25,000। अब 25,000 हमने इसमें से माइनस करना है, 45,000 आएगा, इसमें से हमने 25,000 माइनस करना है, फिर हमारे पास फॉर द ईयर आएगा। देखो डेफर टैक्स अच्छा मतलब यही ना ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है, हमने कहा जी ब्रॉड डाउन आ रहा है 25,000। टेम्परेरी डिफरेंस के हिसाब से निकाला तो वो कैरी डाउन आएगा, कितना कैरी डाउन आया 45,000 का, 45,000 का, 45,000 का, ठीक है जी। और हमने कहा जनाब इनका जो गैप है वो गैप कितना आएगा फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, सॉरी इस साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा जनाब 20,000। तो टैक्स एक्सपेंस है, ठीक है जी, तो 20,000 रुपये यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस के तौर पर आएगा। तो रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास 15,000, और इनको जरा ऐड अप कर लें तो 139,000। ये फॉर द ईयर की वजह से हमने इस तरह की एडजस्टमेंट की। हाँ जी, यहाँ तक मसले मसाइल ऑल ओके, ऑल क्लियर। अच्छा जी, नहीं, ओपनिंग हमने कहा कि जब ये वाला साल शुरू हुआ तो हमारा टैक्स रेट चेंज हो चुका था, तो हमारी ओपनिंग कितनी थी 30,000 की। तो अब जब हमारा टैक्स रेट चेंज हो चुका है तो हमने अपनी ओपनिंग को भी तो एडजस्ट करना है ना। हमने कहा जी 5,000 से हमारी ओपनिंग कम हो जाएगी, तो वो 5,000 से हमारी ओपनिंग कम हुई, इस वजह से मैंने इसको ब्रॉड डाउन को 25,000 लिखा। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जारी बात है, उसी को हम एडजस्ट करेंगे, फॉर द ईयर तो बाद में निकलेगा। हाँ जी ओके। अच्छा, अब हम फटाफट एक टैक्स रिकंसिलिएशन पढ़ लेते हैं, उसके साथ हमारे डिस्क्लोजर्स खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे पास जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रह जाएंगे, ठीक है। लेट करवाएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अच्छा जी, बी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, तो प्लीज जरा देख लीजिए बी लिमिटेड। दिस इज एग्जांपल नंबर 15 पेज नंबर 369। बी लिमिटेड सबको मिल गया। कहता है जनाब बी लिमिटेड हैड एन अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख रुपए। दिस इनकम ऑफ 30,000 विच इज नॉट टैक्सेबल, यानी कि एग्जम्प्ट इनकम है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10,000 विच आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन नीदर व्हेन इनकर्ड नॉर व्हेन पेड। यानी कि ये जो 10,000 रुपए की जो इनकम है एंड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हैं ये डिसअलाउड है, ठीक है जी। 30,000 रुपए की जो इनकम है वो भी डिसअलाउड है और 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी डिसअलाउड है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इन द ईयर वाज 1 लाख रुपए एंड टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन वाज 1,50,000 रुपए। ये जस्ट आप लोगों को टैक्स रिकंसिलिएशन समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ रुपीज 50,000 रुपए ओरिजिनेटेड इन द ईयर, ठीक है। तो 50,000 रुपए का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। कहता है जनाब आपके पास जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है दैट इज 30%। कंप्यूट एक्सपेंस ऑफ BL एंड प्रीपेड टैक्स रिकंसिलिएशन। तो तीसरी चीज जो हमारे पास जो लास्ट में डिस्क्लोजर्स में आएगी दैट वुड बी टैक्स रिकंसिलिएशन। 3 चीजें मांगेगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करवाओ, ठीक है। दूसरी चीज मांगेगा कि जनाब इसका नोट शो करवाओ कि किस तरह से आपने टैक्स वगैरह निकाला है, और तीसरी चीज आपसे मांगेगा कि टैक्स रिकंसिलिएशन इसकी शो करवाओ, ठीक है जी। तो हम जरा इसकी टैक्स रिकंसिलिएशन बना लेते हैं। उससे पहले हमें टैक्स एक्सपेंस हमारे पास होना चाहिए कि आपका करंट टैक्स कितना बनेगा और डेफर टैक्स कितना बनेगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कैसे शो करना है इसको, उसके बाद रिकंसिलिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब करंट टैक्स की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करंट टैक्स आएगा हमारे पास और डेफर टैक्स हमारे पास आएगा, ओके। टेम्परेरी डिफरेंस देख लेंगे कि कैरिंग वैल्यू ज़्यादा हुई टैक्स बेस से, तो डेफर टैक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा लायबिलिटी, ठीक है। और फॉर द ईयर भी हम उसको देख लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आगे आते हैं जी, ज़रा देखिएगा, और वही सारे का सारा फॉर द ईयर भी निकल आएगा। एनीवेज, तो जनाब यहाँ पे करंट टैक्स की सबसे पहले बात करते हैं जी अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, उसने कितना बताया हुआ है 5 लाख रुपए का। अब उसने कहा जनाब 30,000 रुपए की इनकम जिसको मैंने अलाउ नहीं किया और 10,000 रुपए का एक्सपेंस जिसको मैंने अलाउ नहीं किया। तो डिसअलाउड एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐड
और डिसअलाउड इनकम क्या होती है, लेस। इनकम डिसअलाउड 30,000 रुपये, ऐड कर देंगे एक्सपेंस डिसअलाउड 10,000 रुपये। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को वो नहीं मानता, लेस कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। कितनी है जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 1 लाख रुपए। और टैक्स डेप्रिसिएशन को वो मान लेता है, वो लेस करवा देंगे 1,50,000। तो इसके अलावा उनकी एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो निकालिए ज़रा करंट टैक्स कितना निकलता है, टैक्सेबल प्रॉफिट 4,30,000 रुपये का टैक्सेबल प्रॉफिट है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम निकालेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। इसका 30% लें ज़रा, 1,29,000 जी। तो करंट टैक्स कितना निकल आएगा वर्किंग वन के हिसाब से? 1,29,000। डेफर टैक्स हमने निकालना है, तो डेफर टैक्स देखिए, टैक्स डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है। इसका मतलब क्या होगा, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, ठीक है, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी और टैक्स बेस कम आ रही होगी। तो अगर कैरिंग वैल्यू ज़्यादा आ रही है और टैक्स बेस कम आ रही है, तो टेम्परेरी डिफरेंस जो होगा वो आएगा 50,000 रुपये का। कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो ये कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर डेफर टैक्स जो एट द रेट ऑफ 30%, इसका 30% लें ज़रा, सॉरी 15,000। अब ये क्लोजिंग डेफर टैक्स निकला, ओपनिंग तो हमारे पास है कोई नहीं, तो अगर हम टी अकाउंट बना लेते हैं तो ब्रॉड डाउन कितना आएगा? 0। और कैरी डाउन लायबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई? 15,000 की। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हमारा 15,000 का ही आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होने का क्या मतलब है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारा करंट टैक्स एक्सपेंस में ऐड अप होता है। तो कितना जनाब? 15,000 रुपये। इसको वर्किंग 2 का हम लोग नाम दे देते हैं। तो टोटल कितना हो गया जी? 140। अच्छा, ये हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। अब हमने टैक्स रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं? हमने बेटा देखना होता है कि जिन जिन को हमने डिसअलाउ किया था, ठीक है, उनके ऊपर अगर हम टैक्स निकालेंगे तो क्या फ़र्क आएगा। मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम नहीं मानते, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर हम लोग टैक्स निकालेंगे। डिसअलाउड इनकम को हम लोग नहीं मानते, डिसअलाउड इनकम के ऊपर टैक्स निकालेंगे। डिसअलाउड एक्सपेंस को नहीं मानते, डिसअलाउड एक्सपेंस के ऊपर हम लोग जो उसका टैक्स का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। और फाइनल इफेक्ट जब देखेंगे तो हमारे पास इस अमाउंट के बराबर आना चाहिए जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ है। चल क्या, देखिए जी, सबसे पहले तो आपके पास आएगा जी अकाउंटिंग प्रॉफिट। कितना जनाब हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट? हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है जनाब 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए के ऊपर 30% लोग चार्ज करेंगे जी। कितना आएगा? 5 लाख का 30% 1,50,000 आएगा, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, उनको जिनको हमने माइनस करवाना था उनको माइनस करवाएंगे, जिसको हमने ऐड करना था उसको ऐड करेंगे। डिसअलाउड इनकम है, इनकम को हमने माइनस करवाया था, उसको लेस करवाएंगे। डिसअलाउड इनकम कितनी थी इनकम डिसअलाउड? 30,000। इसका 30% लेंगे, इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो कितना? 9,000 रुपये। ऐड कर देंगे हम लोग डिसअलाउड एक्सपेंस को। ये परमानेंट डिफरेंस को हमने देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं आपने शुरू कर देना कि ये वाला भी डिसअलाउड था, ये अलाउड था, ये काम नहीं हमने करना। जो परमानेंट डिफरेंसेस है, मतलब जिनको टैक्स वाले मानते ही नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, तो ये कितनी थी अमाउंट? 10,000। 10,000 का 30% लिया तो कितना आ गया? 3,000 आ गया जी। अब जरा इसको देख लीजिए, $144,000 मैच कर रहे हैं आपस में, तो इसको हम लोग कहते हैं टैक्स रिकंसिलिएशन।
गॉट इट? तो ये जितना भी हमने डेफर्ड टैक्स में पढ़ना था वो हमने सारा पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस हैं, इसके सिनेरियोज हैं, 2-4 सिनेरियोज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मंडे की क्लास में डिस्कस करूंगा और इसको यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारी कंसोलिडेशन। ओके।